कहते हैं उसके सौंदर्यीकरण और पानी के उपलक्ष्य में हमारे बीच पे मंच में हमारे गोकलपुर विधानसभा के आम आदमी पार्टी के विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार जी आपके बीच में पुनः दोबारा विधायक बनने के बाद पहले भी उन्होंने इस जमीन का भाग्योदय किया था और पुनः दोबारा जीतने के बाद भी इस जमीन का, इस बाग का, इस खड्डे का भाग्योदय करने के लिए आपके बीच में पहुंचे हैं। प्रेमचंद जी, राजेश जी, बीके चौहान साहब जो कि हमारे जल बोर्ड से हैं, बीके चौहान साहब, जेई साहब, बीके चौहान साहब का भी स्वागत होगा। विशाल चौधरी जेई साहब, उनका भी स्वागत करें। राज बहादुर प्रधान जी, शक्ति गार्डन सोनी जी, सत्येंद्र शर्मा जी और लालू जी और डॉक्टर इंद्रजीत जी, प्रेमपाल राजौरा जी और भीम सिंह प्रधान जी और हमारे जो आज इस प्रोग्राम में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हमारे इस क्षेत्र के भाई राम सिंह जी, परविंदर पांचाल जी, वो भी मान्य विधायक और मैं भाई मेरा छोटा हाँ, मैं नंबर दे रहा हूँ, उसके बात कर ले रहा था। अभी बात कर लें। इस क्षेत्र के सभी आदरणीय बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, मेरी माता, मेरी बहनों, सभी का दिल की स्वागत करते हुए अभी फरवरी में आपने मुझे विधायक बनाया। आपके क्षेत्र की समस्या पानी की थी, जिस समस्या को आज हमारे जल बोर्ड के अधिकारी इस समस्या को निपटाने का काम करेंगे और ये कार्य इसी हफ्ते शुरू हो जाएगा। ये अभी पिछले हफ्ते शुरू होना था, लेकिन मैं कोरोना के अपोजिट होने की वजह से 15 तारीख तक मैं क्वारंटाइन था, तो इसलिए एक हफ्ता लेट आपके बीच में हुआ। तो आपसे मेरा वादा है, जो भी मैंने वादे किए वो 100% आपके हल होंगे। इस बात को हमारे क्षेत्र के लोग भी जानते हैं, प्रेम प्रकाश जी भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि इस समस्या की, पानी की समस्या हल होगी। ये 100% हल होगी। इसी बुधवार को वहां के नाले रोडों का उद्घाटन भी 10 बजे शुरू होगा। उसकी तैयारी हमारे प्रविंदर जी, वीरेंद्र जी 10 शुरू करने का काम करेंगे। तो जो समस्या है वो हल धीरे धीरे होगी, लेकिन आप समस्या समझ रहे हैं कि हमारा भी ये साल खराब हो गया है, क्योंकि हम सब लोग लॉकडाउन के शिकार रहे, कोरोना के शिकार हुए। समस्या कुदरत ने हमें दी है, लेकिन उससे संभलते हुए हम सब लोगों को काम कार्य करने हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है, जो भी सरकार से आपको मिलेगा 100% उससे ज्यादा लाने का काम आपके बीच में करेंगे। गोकलपुर से चौधरी सुरेंद्र कुमार की बात करें, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में आज पहले दिन निकले हैं और उद्घाटन करने सीधा सबोली गड्ढे में पहुंचे हैं। चौधरी सुरेंद्र कुमार जी, सबसे पहले तो स्वस्थ होने पर भारत टीवी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद, शुक्रिया। आज सबोली फेज 3 गड्ढे में 40 लाख की लागत से पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पानी की तराई थी, पानी की बड़ी समस्या थी, लोग परेशान थे। रोजाना यहाँ पर से डेली 10-5 आदमी डेली ऑफिस पे आता था। उस समस्या को हल करने के लिए आज हम इधर पहुँचे हैं
सरकार से हमें जो फंडिंग हुई है, जल बोर्ड के द्वारा जब फंडिंग हुई जी। है, इधर हमारे इधर अधिकारी भी हैं, हमारे इधर क्षेत्र के जो असिस्टेंट इंजीनियर जी। हमारे वीके चौहान जी हैं, इधर विशाल चौधरी जी हैं, जैन तमाम अधिकारी इधर पहुँचे हैं और इसका कार्य कल शुरू हो जाएगा यहाँ से। और कार्य की शुरुआत होगी। ये करीब 15 दिन लेट हो गया जी जी बीमार होने की वजह से, कोरोना पॉजिटिव होने के, लेकिन काम की शुरुआत की जाएगी। अरे राम सिंह राव, लगभग बजट की बात करें, कितना बजट और कितनी गलियाँ? 40 लाख की जितनी तमाम यहाँ गलियाँ हैं, जी फेज 1 फेज 2 की जो गलियाँ हैं, जी। ये सब गलियों का यहाँ पानी की लाइन डालने का काम किया जा रहा है। इसके बाद 2021 में जी। यहाँ हम निश्चित तौर से जो गलियाँ हमारी रह गई थी, जो गड्ढा रह गई थी बनने, उनको भी हम तुरंत फंडी अभी जल्दी अधिकारी बुलाकर उसका स्टेप बनाया जाएगा। 2021 में तमाम गड्ढे को बिल्कुल डेवलपमेंट किया जाएगा, क्योंकि क्षेत्र में गरीब लोग रहते हैं। गरीब की समस्या हल करना हमारी ड्यूटी है, क्योंकि निजात दिलाना उनको बहुत जरूरी समस्या से। तो आपसे मेरा यही है कि हम सब मिलकर इस कोरोना की लड़ाई से लड़ेंगे। हमें लड़कर यहाँ के क्षेत्र का विकास करना है और विकास की जो यहाँ तमाम जो समस्या आ रही हैं उनको भी दूर करने का काम करेंगे। प्रदीप निर्मल जी क्या कहना चाहेंगे पानी की समस्या का आखिरकार निदान? देखिए, हमारे विधायक जी अभी कोरोना पॉजिटिव रहे, जी उस इलाज के साथ साथ जैसे ही निकले हैं तुरंत जनता के बीच में आ गए हैं। आज यहाँ पानी की पाइपलाइन का उद्घाटन है और अब सारी लाइनें पड़ने के बाद सारी जो पानी की समस्या थी सब खत्म हो जाएगी। और हमारे विधायक जी का शुरू से रहा है, काम करने में सबसे आगे रहते हैं और जनता हमेशा खुश रहती है। और आज हमारे विधायक हमारे बीच में, हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, इससे हमारे क्षेत्र की जनता बहुत ही उत्साहित है। हमारे क्षेत्र के रोडों का सारा काम बहुत अच्छे से हो रहा है। सारे क्षेत्र में जहाँ जहाँ पानी नहीं था, जहाँ अभी लाइन संभव नहीं थी, हैंडपंप नए लगवाए हैं, जहाँ जहाँ लाइनें बिछ रही हैं वहाँ लाइन बिछवा रहे हैं। सारी हमारी पानी की समस्या सब खत्म हो गई। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सरकार तो अपना काम कर रही है, नगर निगम से जनता खुश है यहाँ की? बिल्कुल जी, खुश है बहुत। नगर निगम का सही नहीं, काम हो रहा है? नहीं अभी तो नहीं साफ सफाई वगैरह कुछ भी नहीं होता। अभी कई परसों मैंने फोन भी करा था बहादुर जी को। कौन है निगम पार्षद? यहाँ तो बहादुर जी है, अरे बहादुर जी, उनसे फोन भी करा तो एक मुकेश उनका कर्मचारी है, मैं कई बार उससे बोला तो वो यहीं से लौट जाता है, आगे बिल्कुल नहीं बढ़ता है, बिल्कुल भी काम नहीं करता। आप देख सकते हो इस सबोली गड्ढे को आखिर क्यों वंचित रखा हुआ है? क्यों नहीं नगर निगम यहाँ पे आके काम करता? करते ही नहीं सर, हम बोला भी है, मैंने करने के लिए आते ही नहीं। शिकायत करी है? शिकायत करी है, मैं कई बार पहुंची। जैसे डेंगू चिकनगुनिया चल रहा है तो कोई धुआं छिड़कने वाला, धुआं वाला भी नहीं आया, कोई नहीं आता, कोई आज तक नहीं आया, कोई नहीं आता, जी हाँ, कोई नहीं आया। बहुत देखा ही नहीं। भारद्वाज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ नगर निगम की जो शिकायतें देखने को मिल रही हैं। माननीय राहुल शर्मा जी, भारत टीवी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम यहाँ पानी के उद्घाटन के लिए आए। जैसा कि ये कहा जाता है कि जल ही जीवन है, उस सपने को साकार करने के लिए माननीय विधायक जी जल ही जीवन के सपने को साकार करने के लिए आज पानी का उद्घाटन करने के लिए आए। आप मेरे से पूछ रहे थे भाई नगर निगम के बारे में क्या कहना चाहोगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नगर निगम का जो मेन काम है साफ सफाई है नालियों का। और मैं आपसे एक बात ये पूछूं तो आप मेरे से ये कहेंगे भाई आप ही क्वेश्चन करने लगे। नालियों में क्या होता है? गंदगी, मच्छर, कीचड़। गंदगी नहीं, कीचड़। और नगर निगम इसलिए कीचड़ को नहीं निकालता है कि कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। बहुत बढ़िया। अगर कीचड़ निकालने के बाद सूख गई तो फूल खिलेगा क्या? इसलिए वो नहीं निकालना चाहते कीचड़ को। हमेशा जो क्षेत्र है उसको कीचड़ बनाना चाहते हैं। उस नगर निगम हमेशा उसका ये धर्म रहा पहले से। क्या आप क्षेत्र को पता नहीं है कि 15 साल की सरकार के अंदर 15 साल के अंदर तो साइबर सिटी बन जानी चाहिए थी। बिल्कुल, एमसीडी के अंदर 15 साल से सरकार है नगर निगम की, साइबर सिटी बन जाती, लेकिन साइबर सिटी नहीं, वो नरक सिटी बनाती। सुरेंद्र कुमार जी, मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं, देखने में आ रहा है सबोली वार्ड में। सबोली वार्ड नहीं, पूरी विधानसभा पूरे प्रदेश में ही समस्या है। एमसीडी हमारी डीएमसी है या साउथ वाली है, तीनों हमारी जो नॉर्थ है, तीनों निगम में बुरा हाल है। इसलिए दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम को हराना होगा और अपने हमें पार्षद लाने होंगे, तभी समस्या से निजात मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि केवल केजरीवाल साहब ही काम कर सकते हैं। केजरीवाल साहब की सरकार काम करती है और आपने देखा होगा कि वो कितना इनको हेल्प करते हैं। अभी पिछली साल कितने डेंगू को खत्म किया है यहाँ पर। बिल्कुल ठीक बात। तो केजरीवाल साहब बिल्कुल तैयार हैं अपने
कार्यकर्ताओं को कहते हैं अपने घर की सफाई रखें। जी, जी। और हमारे कार्यकर्ता हर संडे को सफाई करते हैं, 10 दिन 10 हफ्ते लगातार इस काम 10 मिनट देते हैं। तो ये सरकार उसको करना चाहती है, लेकिन नगर निगम काम नहीं करना चाहता। नगर निगम के जितने हमारे अधिकारी हैं सब पैसा इकट्ठा करते हैं, निगम पास पैसा लेते हैं। 25 गज का यदि कोई मकान 20 गज का मकान गरीब आदमी बनाता तो उससे उगाही करते हैं। और नहीं तो पुलिस वाला आता है कि उनको कहता है मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर देता हूँ, वो भी उसमें सम्मिलित होते हैं। तो इन समस्याओं को हल करने के लिए का खुला खेल चल रहा है। तो निश्चित तौर से मैं कहना चाहता हूँ, हम सब मिलकर 1 साल 1.5 साल बाद हमारा चुनाव है जी। हमें भाजपा को यहाँ से भगाना होगा, इस गंदगी से दूर होना होगा। यहाँ की स्वच्छता को पाने के लिए केवल ऑन रिकॉर्ड कार्य होते हैं। दाताल पर आपने पूछा होगा कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ना सफाई वाला आता है, ना झाड़ू मारने वाला आता है, ना कूड़ा उठाने वाला आता है, कोई नहीं आता। यहाँ निश्चित तौर से पैसे के लिए तो लोग आते हैं। एमसीडी का गैल अभी तुरंत अभी नींव रखो, 2-4 ईंट लगाओ, गैल एमसीडी का जय और उनका मेट पहुंचेगा पैसे लेने के लिए। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए मैंने क्षेत्र के लोगों से अपील करी है, यदि इस समस्या से निदान होना चाहते हैं, इस समस्या से हल होना चाहते हैं, इससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें झाड़ू वाला पासा चाहिए। और झाड़ू वाला जब पासा जीतेगा तो 100% यहाँ भ्रष्टाचार खत्म होगा।